हेलो एवरीवन। और आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये जो मेरा ब्लॉग है वो थर्सडे से है, तो आज गुरुवार है और आज का ये सुबह का नज़ारा है। तो आज मैं साईं जी की पूजा करूँगी, क्योंकि हर एक थर्सडे में साईं जी की पूजा करती हूँ और उनका बुक भी मैं पढ़ती हूँ। तो थर्सडे को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस वही आपके पास जो भी प्रसाद हो ना आप चढ़ा दो साईं जी को। और फिर उसके बाद फिर जैसे अगर फास्टिंग करना हुआ तो आप जैसे एक टाइम आप फास्ट कर लो, चाय हो चाहे जो भी हो ले करके, और उसके बाद फिर आप सेंधा नमक पर अपना खाना बना के खा सकते हैं। तो साईं जी की व्रत में यही है, आपको जो अच्छा लगता है आप अपना मतलब कर सकते हैं। एक टाइम आप फास्ट कर लो, दूसरे टाइम शाम से आप अपना सेंधा नमक पर कुछ भी बना के आप खा लो। तो इनका व्रत बहुत ही मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है करना, क्योंकि इसमें है जो आप कुछ भी आप बना के खा सकते हैं। सब्जी, पराठा, चावल मन हो तो चावल दाल बना के खा सकते हैं। इनके व्रत में कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जी मैं अभी फ़ास्ट तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इधर इस महीने में बहुत सारा फ़ास्ट हो गया और बिहार में तो और ज़्यादा त्यौहार को मान्य दिया जाता है। तीज हो गया, जिउतिया हो गया, बेटे के लिए तीज हो गया, अपने हस्बैंड के लिए, मतलब बहुत सारा हमारा त्यौहार हो जाता है। और फिर क्या बोलते हैं, छठ पूजा हो गया, ये भी बिहार में ही आता है। तो बस वही है कि इस बार मैं फास्टिंग नहीं शुरू की हूँ बृहस्पति गुरुवार का, क्योंकि नहीं होने पाता है। बहुत दिन से हम ऐसे फास्टिंग करते आ रहे हैं। उधर बीच में जब दूसरे जगह रूम लेकर के रहती थी तो मैं इनका मतलब कंटिन्यू करके रखी थी। अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं करूँगी, पर थोड़ा सा ये जो त्यौहार ख़त्म हो गया है ना, तो स्टार्टिंग कर भी लेना चाहिए। कर लूँगी मैं सोच रही थी कि बस थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फिर करने शुरू कर दूँगी। तो इनका तो व्रत आप कभी भी किसी भी टाइम से आप कर सकते हैं। यहाँ बच्चे को मैं उठा रही थी सुबह स्कूल जाने के लिए। तो जी बस वही है। और बिहार में तो त्यौहार को लेके बहुत ज़्यादा मान्य है कि आप मतलब जो त्यौहार करते हैं ना उसके प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा रहता है बिहार साइड में। सब जगह का तो मैं बता नहीं सकती, पर अपने बिहार के मैं बताऊंगी कि हम जो भी व्रत करते हैं ना, चाहे वो वीकली हो या मतलब ऐसे छठ पूजा हो, तो हम उसको बहुत ज़्यादा उसका मतलब मान्य देते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ हम करते हैं। तो यहाँ मैं वही आटा में चीनी डाल के घोल के जो होता है ना लिक्विड बना के, तो उसको हम लोग छाछी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता। तो हम इसे मीठी वाली छाछी है ये। तो इस तरह का पुआ का भी घोल बनता है बिहार में। पुआ अगर बनता है तो इसी तरह का बनता है, ऐसी घोल बना के बनता है, लेकिन उसको हम तेल में छानते हैं। कलछी से निकाल के फिर हम उसको तेल में छानते हैं। तो लंच में कुछ नहीं था, जैसे आलू ख़त्म था तो मुझे लगा मैं यही बना देती हूँ। आज इनको भी सुबह में निकलना था दुकान, तो एक तरफ बच्चे को जाना था, एक तरफ इनको जाना था, तो मैं बस वही छाछी मुझे ठीक लगा तो मैं जल्दी जल्दी वही बना रही थी। और इसके साथ आम का अचार होगा। इधर मैं इनके लिए पानी भी बैठा के रखी थी, गर्म पानी, वो नहाने के लिए। सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी लग रही है, लेकिन पूरा दिन में से पता नहीं चल रहा है, मतलब उतनी भी ठंडी नहीं जितना होना चाहिए था, कम है। बिहार में तो ठंडी जब पड़ेगी तब तो मत ही पूछो। तो बस यही चल रहा है सुबह का। जब मैं इनका नाश्ता बना लूँगी उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद मैं पूजा के लिए जाऊँगी। तो ये हो जाने के बाद फिर लगता है कि अभी कुछ नहीं करना है। तो
फिर मैं इधर चाय भी बैठा दी थी। ये स्कूल छोड़ने के लिए गए थे उन लोग को, छोटे वाले को लेकर के गए थे, बड़ा वाला तो खुद से ही चला गया था क्योंकि वो थोड़ा ये लोग लेट करके उठे थे, तो इसकी वजह से वो भाग के चला गया। और छोटा वाला बाद में गया है, ये छोड़ने के लिए गए थे। तो यहाँ बस मैं अपना चाय बना के और इनका लेके जा रही थी हॉल में। तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर ये दुकान चले जाएंगे नाश्ता ले करके अपना। तो फिर मैं दिन का पूरा काम निपटाऊंगी और उसके बाद फिर आगे का काम होगा। तो जी बस यही है, सुबह सुबह का फैमिली के साथ बैठ जाइए चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर ये अपने दुकान पर चले जाएंगे और मैं अपना काम में बिजी हो जाऊंगी। उसके बाद फिर हेलो हाय गुड मॉर्निंग। और आज है गुरुवार और बच्चे स्कूल चले गए थे और ये दुकान चले गए थे। तो मैं घर की हालत दिखाती हूँ इनके जाने के बाद का। तो आज गुरुवार है, साईं जी का दिन है, तो मैं उनका पूजा करती हूँ साईं जी की, और बुक भी पढ़ती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, ये घर की हालत, रूम की हालत ये है। ये तो मैंने इसको ठीक नहीं किया है अभी, और बस मैं दिखा रही थी कि जब बच्चे चले जाते हैं तो क्या हाल होता है घर का। तो ये भी दुकान निकल गए थे, अभी कोई नहीं है, मैं खुद से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ किचन को ठीक किया है, किचन में जो भी बर्तन थे ना एक्स्ट्रा मैंने धुलाई कर दी थी। सिंक ठीक है, साफ सुथरा है, टैप भी मैंने साफ कर दिया था। यहाँ मैं बस पानी रखी हूँ गर्म नहाने के लिए। तो आज साईं जी का दिन है गुरुवार, तो मैं उनकी पूजा करूँगी और जो बाकी का काम है वो करूँगी। जैसे झाड़ू पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, और कपड़े मैंने कल रात में ही धुलाई कर दिए थे। मैं दिखाती हूँ जी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो आज धूप भी सही नहीं निकला है, तो अगर धूप निकलेगा तो मैं ऊपर वाले छत पे इसको डालूँगी। अभी बस यहीं डाल दिया है मैंने, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पर धूप बाती दिखा करके गए हैं, और मुझे पूजा भी करनी है, प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, साईं जी का कपड़ा भी चेंज करना है, और आसन भी मैं हटाऊंगी। एक और साईं जी है मेरे, मैं दिखाती हूँ छोटा सा। सबसे पहले यही थे और बाद में मैं इनको मंगाई थी, तो मैं इनके बारे में भी बताऊंगी कभी। तो बस मैं बता नहीं सकती कि मैं इनको कितना आदर सम्मान देती हूँ, मैं नहीं बता सकती। मेरे घर के बुजुर्ग हैं, यही समझ के मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो ओम साईं राम लिख दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। तो था नाश्ते में मेरा छाछी था, जैसे कि आटे में चीनी घोल के बनाते हैं, तो वही था, और अचार था, आम का अचार था, और ज़्यादा कुछ नहीं है नाश्ते में, क्योंकि इनको भी जल्दी निकलना था और मेरे घर में आलू भी ख़त्म थे। तो जो मुझे दिखा मैंने बस जल्दी जल्दी बना लिया। तो ये लोग बहुत ज़्यादा लेट करते हैं उठने में, इसकी वजह से इनके स्कूल में घंटी भी लग जाती है। और ये छोटा वाला तो बाद में गया है और बड़ा वाला पहले ही भाग के चला गया, क्योंकि डांट भी तो सुननी मिलती है। तो बस, और चलती हूँ मैं अपना काम करने के लिए। तो बस मैं यहाँ आ गई थी अपना रूम सेट करने के लिए। तो बस ये धूप दिखा के चले गए थे, और इसके बाद फिर मेरा पूजा स्टार्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ पूजा में, तो आराम आराम से ही करूँगी। तो मैं बस अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद पूजा के लिए तैयार रहूँगी। तो यही है। और आज खाने में है, मैंने सोचा था कि खाने में
आज ये सुबह में कुछ लेकर के सब्जी आए थे, शायद मशरूम था, मशरूम और गोभी की सब्जी होगी और आलू का चोखा होगा। यही होगा आज खाने में। और मैं पूजा करके आऊँगी, जब किताब वगैरह पढ़ के आऊँगी तो मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी के लिए तो बस यही चल रहा सुबह में। तो बिस्तर वगैरह ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगा लेंगे और उसके बाद फिर पोछा तो लगेगा नहीं, क्योंकि गुरुवार को पोछा नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। और कपड़े तो मैंने कल शाम को ही धुलाई कर दिया था, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वो करना नहीं था, कपड़े वपड़े धुलाई करना नहीं था, तो मैं कल शाम को ही मैं धुलाई कर दी थी, सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे। तो इसलिए बस वही सिर्फ छोटा मोटा सा काम करके मैं नहाने चली जाऊँगी। उसके बाद फिर नहा के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो बृहस्पतिवार को बहुत लोग पीला सिंदूर लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती पीला सिंदूर, मैं सिर्फ शनिवार को लगाती हूँ। और अपना अपना जो विचार है, लेकिन मैं बृहस्पतिवार को पीला सिंदूर मैं नहीं लगाती हूँ। बस मैं शनिवार को ही पीला सिंदूर लगाती हूँ। तो मैं अपना विचार बता रही थी, आप क्या करते हैं, तो आप भी प्लीज़ मेरे से शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे करते हैं बृहस्पतिवार को। आप साईं जी की पूजा करते हैं या फिर विष्णु जी की पूजा करते हैं। बहुत लोग विष्णु जी की पूजा चना का भोग लगाते हैं। तो मेरे यहाँ तो मायके में भी गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा नहीं होती थी। पता नहीं क्या था, मेरे यहाँ सहता ही नहीं था गुरुवार का पूजा। तो वह हम में से कोई नहीं करता गुरुवार का पूजा। बृहस्पति का जैसे मायके में शुरू से ही नहीं होता था। एक बार जैसे मेरी बड़ी वाली बहन कर रही थी, चने का भोग लगा रही थी, पर हमारे यहाँ चने और गुड़ का जैसे भोग लगा रही थी, तो हमारे यहाँ नहीं सहता है। तो तब से मुझे आदत नहीं है विष्णु जी की इस तरह से पूजा करने की। तो मैं जब शादी वगैरह हो गया तो मैं साईं जी की पूजा करने लगी। तो साईं जी की पूजा में मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा कि आपको सुबह से शाम तक फास्ट में रहना है या फल पर ही रहना है। इसमें एक टाइम खाना खाना होता है, तो मुझे यही व्रत ठीक लगता है। और मैंने बहुत सारे व्रत मान लिए थे गुरुवार का, तो वो मेरा पूरा हुआ, तब से मैं इनकी पूजा करने लगी हूँ। और इसलिए पहले मेरे पास छोटी वाली मूर्ति थी, अभी मैं इधर हाल फिलहाल में मैं बड़ी वाली भी मूर्ति मंगवाई थी मैं। तो बस उनका वही होता है कि आप जैसे आप पोंछने वाली मूर्ति हो तो आप कपड़ा भिगा कर उन्हें पोंछ दीजिए, और जो छोटी मूर्ति है उनको थाली में बैठा के मैं थोड़ा सा नहला देती हूँ, और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। और जो मैं आसन बिछा के रखती हूँ उनका पीले रंग का, वो दूसरा चेंज कर देती हूँ। और डेली में वही बुक पढ़ देती हूँ मैं, साईं जी का बुक होता है, तो मैं वो कर देती हूँ। साईं जी के व्रत में है 9 गुरुवार ऐसे करके होता है, और एक 7 गुरुवार आप मान सकते हैं। और पूरा जिस दिन 7वां दिन पूरा होता है, तो उस दिन हम व्रत को समापन करते हैं। उस दिन आप हलवा पूड़ी बना लीजिए, आलू चना बना सब्जी बना लीजिए बिना लहसुन प्याज का, और फिर आप मतलब दूसरे को भी प्रसाद दे सकते हैं, बाहर दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके होता है पूजा हमारे यहाँ। तो अभी यहाँ टोटल झाड़ू लग चुका है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लग गया था सुबह में ही, तो मैं ऊपर में ही सिर्फ लगा रही हूँ झाड़ू। और बस ये हो गया, झाड़ू लगाना यहाँ का कंप्लीट हुआ।
इधर मंदिर के पास में थोड़ा सा कॉर्नर पोछा नहीं पहुंचने पाता है, झाड़ू बहुत दिक्कत से यहाँ लगता है। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको ठीक कर रही थी, साफ़ कर रही थी। तो जो मैं आज का जो वीडियो मैं कर रही हूँ तो वो है कि मैं हाथ से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरा जो ट्राइपॉड पर जो कैमरा सेट करने वाला था वो उसका स्प्रिंग निकल गया, तो मैं उसमें लगा के नहीं रखी हूँ। उससे थोड़ा सा अच्छा रहता था, उसको यूज करना थोड़ा आसान होता था। तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ तो दूसरे हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ, तो ऐसे में कैमरा भी मेरा हिल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी, डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा मैं पोंछ रही थी, धूल वगैरह पड़ गए थे क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर धूल ज़्यादा हो जाता है ऊपर ऊपर, तो वो दिखता नहीं है, कैमरे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पर है इस पर धूल पड़ा हुआ है। तो वही मुझे लगा मैं इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि एक बार छोड़ो फिर ध्यान पर नहीं रहता है। तो और फिर मैं इधर ड्रेसिंग के साइड भी आ गई थी, तो यहाँ भी थोड़ा सा धूल धूल सा लग रहा था। मैं उसको भी सोच रही थी कि साफ़ कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर छूटता है तो फिर छूटा ही रह जाता है, फिर अगले दिन का सोचना पड़ता है। तो बस यही है। तो और फिर इधर मैं रेलिंग को भी थोड़ा सा पोंछ रही थी, इधर भी थोड़ा धूल पड़ गया था। तो कपड़े मैंने जो डाले थे वो हटा करके फिर मैं उसको पोंछ के फिर मैं कुछ इधर डाल दूँगी और कुछ पीछे वाली गैलरी पर डाल दूँगी, क्योंकि मैंने सारे कपड़े जो थे ना, ज़्यादा कपड़ा हो गया तो मैंने एक पर एक करके डाल दिया था। अभी मैं इसको थोड़ा अच्छे से फैला के डालूँगी, तो सारे पोंछने के बाद, और कुछ पीछे वाले गैलरी पर होगा और कुछ आगे वाली गैलरी पर होगा। तो यहाँ मैं जब झाड़ू लग गया था तो मैं दिखा रही थी कि मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया। कुछ कपड़े मैंने पीछे वाले गैलरी पर डाले थे तो मैं दिखा रही थी कैमरे से। और यहाँ झाड़ू का काम मेरा ख़त्म हो गया था, सब कुछ मैंने सेट कर दिया था। तो फिर मैं नहाने के लिए अब जाऊँगी, तो मैं वही दिखा रही थी कैमरा घुमा घुमा करके कि बस हो गया है कंप्लीट। तो अच्छा भी लगता है जब सफाई हो जाता है और सारा सामान जो होता है एक जगह सेट हो जाता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में। खुद से भी लगता है कि अरे बाप रे बहुत अच्छा हो गया, अब तो सफाई हो गई है, मन हल्का हो जाता है कि चलो क्लीन हो गया। नहीं तो इसके लिए सुबह से लगे रहते हैं। तो अभी झाड़ू का काम हो गया था और बिस्तर वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाने में क्या बनेगा ये नहाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि मैं अभी तक चाय भरी हूँ। तो फिर मिलते हैं। तो अभी मैं नहा के आ गई थी, तो अब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो उसके बाद फिर मिलूँगी मैं आपसे, और खाने में क्या बनेगा ये बाद में बताती हूँ। तो ये मेरा जो ट्राइपॉड है उसका वो जो कैमरा लगाने वाला है वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा ढीला हो रहा है, इसलिए मैं इस पर नहीं लगा पाई और मैं सिर्फ हाथ से ही शूट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कैमरा उसमें ट्राइपॉड में लगाने में। शायद ऐसा लग रहा है कहीं कैमरा गिर नहीं, जैसे मोबाइल मेरा कहीं गिर ना जाए, तो इसकी वजह से मैं हाथ से ही शूट कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं पूजा करने जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
मैं यहाँ बोली थी पिछले वाले में कि मैं पूजा का शूट नहीं करने पाऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा चलो आज बृहस्पतिवार है तो मैं थोड़ा पूजा का भी वीडियो शूट कर ही लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर घुमा दिया था हाथ से ही, तो बस। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो मैं यहाँ पर दाल बैठाऊँगी। तो ये जो दाल है तो मेरे घर का है, जैसे मेरे मायके से था, तो ये रेडीमेड नहीं है। और इसके बाद मैं फिर इस दाल में मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक डालूँगी। और मैंने आलू डाला है, आलू इसलिए कि मुझे चोखा भी बनाना था। तो यहाँ मैं दाल चावल, आलू का चोखा और मशरूम और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि चोखा मैंने तैयार कर दिया था। और ये मसाला है जो कि मैंने इसके लिए तैयार किया था। प्याज और लहसुन था और टमाटर, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके तब मैं इसको पीस के रखी थी। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि दाल भी हो गया है और सब्ज़ी भी मेरी होने वाली है। आज का काम मेरा निपट गया था सुबह का, तो खाना भी बन गया है, पूजा भी हो गया। और अब 1:45 में बाबू को स्कूल में छुट्टी होगी तो मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी। तो इस ब्लॉग में बस यही तक।